रात के 11 बज चुके थे और किले की टूटी हुई ऊंची दीवार चांदनी रात में और भी भयानक दिख रही थी। रुद्राक्ष अपने जैकेट में कांप रहा था, ठंड से नहीं बल्कि एक अजीब सी डर से। रुद्राक्ष, विपुल और नीरज, ये तीनों दोस्त अपने स्कूल ट्रिप पर विस्मृतिगढ़ का किला घूमने आए थे। अरे रुद्राक्ष, डरपोक मत बनो, ये जगह जितनी डरावनी है उतनी ही मजेदार भी, उसके दोस्त विपुल और नीरज ने फुसफुसाया। टीचर शीला मैम ने सख्ती से मना किया था कि सीढ़ियों से नीचे कोई नहीं जाएगा, पर अपने एडवेंचर के लिए इन तीनों दोस्तों ने एक शर्त लगाई थी। वो तीनों अब दबे पांव किले के सबसे पुराने और सबसे अंधेरे हिस्से की तरफ बढ़े, वह हिस्सा जहां नाइट क्वीन की बावली थी, एक गहरा पत्थरों से बना कुआं जहां से चीखें आने की अफवाह थी। शर्त यह था कि उस कुएं में उतरकर उसके पानी को छूकर वापस आना था। विपुल ने बावली में झांकने की हिम्मत की और फिर नीचे उतरने लगा। नीचे पानी की सतह इतनी काली थी कि वो किसी आईने की तरह लग रही थी। अरे यह क्या? विपुल की आवाज डर से कांप गई। पानी में मेरी परछाई नहीं है, ये कोई और है। उसकी ठंडी आंखें। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, एक ठंडी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया। एक भयानक छपाक की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। नीरज चिल्लाया और भागने लगा, रुक जा रुद्राक्ष! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुएं के अंदर से एक लंबी भयानक आकृति बाहर निकली। उसके शरीर पर काई जमी हुई थी। उसने नीरज के टखने को अपनी पैनी उंगलियों से पकड़ लिया और उसे जमीन पर घसीटती हुई लेकर चली गई। रुद्राक्ष अब अकेला रह गया था। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने मुड़कर देखा, लेकिन उसके दोस्त अब गायब हो चुके थे। तभी उसने अपनी टीचर शीला मैम की आवाज सुनी। रुद्राक्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ऊपर रहने को कहा था। शीला मैम गुस्से में थीं, पर जब रुद्राक्ष ने उन्हें गौर से देखा तो उनकी आंखें अजीब तरह से खाली सी दिख रही थीं और उनका कद भी अजीबोगरीब तरह से बढ़ चुका था। रुद्राक्ष को यह समझते देर न लगी कि ये शीला मैम नहीं है और वो वहां से भागने लगा। लेकिन तभी शीला मैम का चेहरा पिघलना शुरू हो गया। उनकी चमड़ी मोम की तरह नीचे गिरने लगी और उनके शरीर पर घास उगने लगे। रुद्राक्ष समझ चुका था कि शीला मैम भी अब नाइट क्वीन के गिरफ्त में है। नाइट क्वीन की आवाज अब पूरे किले में गूंज रही थी। स्कूल ट्रिप कभी खत्म नहीं होती मेरे बच्चों, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। रुद्राक्ष भागा, पर किले का दरवाजा अब एक दीवार बन चुका था और उसके बाद उस किले ने एक आखिरी बार रुद्राक्ष की चीख सुनी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब सुबह हो चुकी थी और इंस्पेक्टर विजय ने भी अपनी छानबीन लगभग पूरी कर ली थी। उन्होंने एक रूखे स्वर में कहा, तलाशी बंद करो, यहाँ कुछ नहीं बचा। यह सिर्फ एक दुर्घटना या भागने का मामला लग रहा है। लेकिन एक और टीचर, दीपक सर, उनकी बातों से सहमत नहीं लग रहे थे। दीपक सर ने कहा कि सीढ़ियों के पास उन्होंने रुद्राक्ष की स्कूल आईडी देखी है। वो फिसल कर नहीं गया, बल्कि उसे घसीटा गया है। रात की बर्फीली हवा में भी उन्होंने बावली के भीतर उतरने का फैसला किया। वह जानते थे कि पुलिस अब वापस नहीं आएगी। जैसे ही दीपक सर नीचे पहुंचे, दुर्गंध इतनी तेज हो गई कि उनका दम घुटने लगा। पानी की सतह के नीचे तीनों छात्र खड़े थे, रुद्राक्ष, विपुल और नीरज। उनकी आंखों में डर की खामोशी थी। वे जिंदा तो थे, पर कहीं और थे। वे मेरे हैं, एक ठंडी सड़ी हुई आवाज गूंजी। बावली की काली सतह फट गई और नाइट क्वीन प्रकट हो गई, एक सड़ी हुई दुल्हन जैसी, जिसका गाउन मिट्टी और काई से बुना हुआ था और जिसके चेहरे से आंसू नहीं बल्कि काला गारा टपक रहा था। दीपक सर ने चिल्लाकर कहा, उन्हें जाने दो, वे बच्चे हैं। नाइट क्वीन ने एक डरावनी हंसी हंसी और उसके साथ ही जवाब दिया, मैं भी एक बच्ची थी,
जिसे इस कुएं में सिर्फ इसलिए दफना दिया गया क्योंकि मैं लड़की पैदा हुई थी। अब तुम सब मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। दीपक सर की चीख अंधेरे में कहीं दब गई। अगले दिन पुलिस ने बावली के पास सिर्फ उनका चश्मा पाया, टूटा और मिट्टी में सना हुआ। स्कूल ट्रिप अब खत्म हो चुका था, पर किले के भीतर नाइट क्वीन के पास अब नए दोस्त थे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, नाइट क्वीन को तो नए दोस्त मिल गए, लेकिन दोस्तों हमारे इस चैनल को नाइट क्वीन से भी ज़्यादा नए दोस्तों की ज़रूरत है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बने। मैं हूँ आपका स्टोरी टेलर आशीष। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।